Hey everyone, welcome back to my channel Knowledge on Tips. Welcome back to my channel and today we are going to start with the part 3 of chapter Principle of Inheritance and Variation. ठीक है, तो हमने इसके 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए इस चैप्टर के. आज हम इसका पार्ट 3 देखेंगे और पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन. ठीक है, मैंने आपको बहुत बार बता दिया है इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन बोले तो आपको समझना है क्या बोल रहा है. डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में हमें बोल रहा है. ठीक है, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द डाई हाइब्रिड क्रॉस. ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस कैसे करते हैं, है ना. मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा. मोनो हाइब्रिड क्रॉस को एनसीईआरटी में लिखा है इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन. ठीक है, वैसे ही डाई हाइब्रिड क्रॉस को क्या लिखा है, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन लिखा है. ठीक है, तो देखो डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या हो जाएगा. यहाँ पर हम 2 कैरेक्टर्स को पढ़ेंगे. ठीक है, जैसे हम एक यहाँ पर जो हमारा सीड का शेप कैसा है और सीड का कलर कैसा है उसको देखेंगे यहाँ पर. ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन में. जबकि इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन में या फिर मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमने क्या देखा था, सिर्फ एक कैरेक्टर देखा था जो क्या था, हमारा हाइट. ठीक है, हमने सिर्फ हाइट वाला कैरेक्टर देखा था और अब हम देखेंगे हमारे 2 कैरेक्टर जो कि एक होगा हमारा सीड का कलर और दूसरा होगा हमारा सीड का शेप कैसा है. ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको ये क्लियर कर लो माइंड में कि इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन बोले या फिर आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस बोले, दोनों सेम है. ठीक है, चलो फिर अब देख लेते हैं एक बार थ्योरी, फिर उसके बाद मैं आपको इसका जो एक्सपेरिमेंट है वो एकदम डिटेल में समझाऊंगी. ठीक है, अगर आपको अभी से भी ज़्यादा एकदम बिल्कुल डिटेल में समझना है, मैं अभी भी डिटेल में समझाऊंगी, लेकिन अगर आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा डिटेल में समझना है तो मैंने इस चैनल पे एक डाई हाइब्रिड क्रॉस करके वीडियो डाला है, आप उसको जा करके चेक कर सकते हैं. ठीक है, उसमें बिल्कुल डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए एक अलग वीडियो है और मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए अलग है, तो उसको भी आप देख सकते हो. ठीक है, और तो मैं समझाने वाली हूँ डाई हाइब्रिड क्रॉस. मोनो हाइब्रिड क्रॉस मैंने बहुत अच्छे समझाया था, वैसे ही डाई हाइब्रिड क्रॉस में बहुत अच्छे से समझाऊँगी. ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं. मेंडल ऑल्सो वर्कड विथ एंड क्रॉस पी प्लांट दैट डिफर इन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, तो मेंडल ने और भी क्रॉसेस करवाए और उन्होंने क्या देखा, उन्होंने क्या करा कि 2 डिफरेंट कैरेक्टर वाले हमारे जो कैरेक्टर्स थे पी प्लांट के, उनको भी क्रॉस करवाया था आपस में. ठीक है, एज सीन इन द क्रॉस बिटवीन अ पी प्लांट दैट हैज़ अ सीड विद अ येलो राउंड एंड येलो कलर एंड राउंड शेप. ठीक है, तो उन्होंने क्या कराया था, हमारा जो पी प्लांट था येलो कलर और राउंड शेप को क्रॉस करवाया और वन द सीड हैड ग्रीन कलर एंड रिंकल्ड सीड शेप. ठीक है, तो एक उन्होंने क्या लिया, उन्होंने एक लिया येलो कलर के सीड्स. ठीक है, मतलब उन्होंने सीड का जो हमारा कलर था उसको देखा, एक था येलो कलर का सीड और दूसरा था ग्रीन कलर का सीड. और सिमिलरली उन्होंने जो शेप देखा, शेप में क्या क्या देखा उन्होंने, शेप में उन्होंने देखा एक हमारा राउंड शेप और दूसरा हमारा रिंकल्ड शेप. ये दोनों हमारे क्या हैं, शेप हैं. और जो हमने ये येलो और जो हमने ग्रीन बात की, ये हमारे क्या है, सीड के कलर हैं. ठीक है, और मैंने आपको बताया जो येलो कलर होता है वो क्या होता है, आपका डोमिनेटिंग होता है. ग्रीन कलर जो है वो रिसेसिव है. वैसे ही राउंड वाला शेप जो होता है वो डोमिनेटिंग होता है और जो रिंकल्ड शेप होता है वो कैसा होता है, हमारा रिसेसिव होता है. ठीक है, तो उन्होंने हमारा क्या कराया, डोमिनेटिंग और रिसेसिव दोनों ही करेक्टर लिए और दोनों का ही हमारा क्रॉस कराया. एक उन्होंने लिया शीट का शेप और एक दूसरा लिया सीड का कलर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. चलिए, Mendel found that the seeds resulting from the crosses of the parent had yellow colored and round shaped seed. तो उन्होंने देखा कि जब उन्होंने उनका क्रॉसिंग करवाई तो कैसे कलर की सीड मिली, येलो कलर और राउंड शेप की सीड मिली F1 जनरेशन में. ठीक है, हमने देखा था F1 जनरेशन में क्या करता है, जो डोमिनेटिंग पेरेंट होता है वो अपने को क्या करता है, डोमिनेट करता है. तो यहाँ पर भी जो राउंड और येलो वाली सीड्स हैं, ठीक है, राउंड और येलो वाली सीड्स हैं वो क्या करते हैं, दोनों डोमिनेटिंग पेरेंट है तो दोनों ही हमारी F1 जनरेशन में क्या आएंगे, आपके राउंड एंड येलो आएंगे. ठीक है, हेयर कैन यू टेल विच ऑफ द करेक्टर इन द पेयर येलो और ग्रीन कलर राउंड और रिंकल शेप वॉज डोमिनेटिंग. तो आप यहाँ पर बता सकते हो, उन्होंने बोला कि हमारा जो आपका F1 जनरेशन में आपको येलो और राउंड कलर देखने को मिला, तो आपसे पूछा है कि अब आप क्या बता सकते हो कि वैसे तो हमें पता ही है पहले से ही, लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा है कि क्या आप बता सकते हो कि कौन सा इनमें से डोमिनेटिंग था और कौन सा इसमें रिसेसिव था. तो यस, हम बता सकते हैं कि येलो कलर जो है वो डोमिनेटिंग है और राउंड जो हमारा शेप है वो भी क्या है, डोमिनेटिंग है. ग्रीन और रिंकल जो है वो क्या है, हमारे रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. इतना समझ में आया. चलो फिर अब आगे देखो क्या लिखा है. Thus yellow color was dominate over the green and round shape dominate over the wrinkled. ठीक है, येलो ने डोमिनेट करा ग्रीन को और राउंड शेप ने डोमिनेट करा किसको, wrinkled को. ठीक है, This result was identical to those that he got when he made a separate monohybrid cross between yellow and green seed plant between round and wrinkled. जब उन्होंने अलग अलग इनका, देखो यहाँ पर उन्होंने क्या करा, अलग अलग मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाया. ठीक है, पहले उन्होंने क्या करा,
येलो और ग्रीन सीड का जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया तो उन्होंने देखा कि येलो जो है वो डोमिनेटिंग है, और जब राउंड और रिंकल्ड का मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया तो उनको क्या मिला कि जो राउंड है वो क्या है आपका डोमिनेटिंग है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब उन्होंने कराया तो उनको ऐसे रिजल्ट यहाँ पर मिले। ठीक है, आगे देखते हैं। लेट अस यूज़ द जीनोटिपिक सिंबल Y फॉर द डोमिनेंट येलो। तो उन्होंने बोला वैसे जैसे हमने बताया था ना, जो डोमिनेंट पेरेंट होता है, जैसे येलो हमारा डोमिनेटिंग है तो हम क्या करेंगे, कैपिटल Y जो होंगे येलो के लिए यूज़ करेंगे, और स्मॉल y जो होगा वो हमारे ग्रीन कलर के लिए हो जाएगा। सेम हमारा राउंड और कैसा होता है, रिंकल्ड होता है। तो राउंड इज़ डोमिनेटिंग, तो राउंड का R विल बी यूज एज द, राउंड को डिनोट करने के लिए R यूज़ करेंगे, और रिंकल को डिनोट करने के लिए हम स्मॉल r का यूज़ करेंगे। वही यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, येलो सीड कलर दैट इज़ कैपिटल Y एंड स्मॉल y फॉर द रिसेसिव दैट इज़ द ग्रीन कलर के लिए हमने स्मॉल y यूज़ किया। R इज़ यूज फॉर द राउंड शेप्ड सीड एंड स्मॉल r इज़ यूज फॉर द रिंकल्ड सीड सेप। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद देखो हम बोल रहे हैं जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट कैन बी देन बी रिटन एज RRYY एंड RR स्मॉल r स्मॉल y। तो देखो यहाँ पर जो ये हमें दिखा रहा है ना, ये कैपिटल R कैपिटल Y, ये कैसा पेरेंट दिखा रहा है हमें, राउंड एंड येलो। ये क्या है आपका, राउंड एंड येलो है। और जो ये हमें ये स्मॉल r वाला दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है आपको, रिंकल्ड एंड ग्रीन। ठीक है, ये क्या दिखा रहा है, रिंकल्ड एंड ग्रीन है करके ये हमें ये शो कर रहा है। ठीक है, स्मॉल r जो है वो किसको दिखा रहा है, आपका शेप को दिखा रहा है, दैट इज़ अ रिंकल शेप को। और ये जो y है ये किसको दिखा रहा है, आपका कलर को दिखा रहा है जो कि ग्रीन है। ठीक है, द क्रॉस बिटवीन द टू प्लांट्स कैन बी रिटन डाउन एज इन द फिगर 4.7 एज शोन इन द फिगर। तो 4.7 फिगर देखो अपनी NCERT में एक बार जल्दी से मैं दिखा देती हूँ, नहीं तो लोग ये देखो, ये है 4.7 फिगर। ठीक है, तो यही हमें बोला है कि इसको देखो बोल रहा है। तो अभी इसको मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करूँगी अच्छे से, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत हो कि क्या कह रहे हो यार। ठीक है, तो बोल रहा है कि 4.7 वाला फिगर देखो, शोइंग द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट प्लांट, द गेमीट्स कैपिटल R कैपिटल Y एंड स्मॉल y यूनाइट ऑन द फर्टिलाइजेशन टू प्रोड्यूस F1 हाइब्रिड RRYY। ठीक है, तो F1 जनरेशन का जो हमारा फॉर्म होता है ना, वो क्या बनता है आपका RRYY। व्हेन मेंडल सेल्फ हाइब्रिडाइज द F1 प्लांट found that 3/4 of the F2 plant had yellow seeds and 1/4 of them had green। तो देखो मेंडल ने क्या करा ना, इसका जो वो साथ साथ डाई हाइब्रिड तो कर ही रहे थे, लेकिन उनका मोनो हाइब्रिड भी चेक कर रहे थे कि क्या आ रहा था। तो मोनो हाइब्रिड हमारा सेम वैसे ही था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के जैसे रिजल्ट थे, सेम इसके भी ऐसे ही थे, है ना। जब इन्होंने क्या करा, सिंपल इन्होंने क्या लिया, आपका ग्रीन लिया। ठीक है, और येलो वाला जो हमारा कैरेक्टर था, इसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जब डाला तो इन्होंने क्या देखा कि F1 जनरेशन में तो येलो ही आएगा जैसे कि मोनो हाइब्रिड में आता है ना। और जब इन्होंने क्या करा, इसका F2 जनरेशन निकाला तो इन्होंने देखा कि जो 3/4 थे वो कैसे थे, आपका जो उनका फिनोटाइप था वो येलो था, और सिर्फ 1/4 ही जो थे वो क्या थे, आपके ग्रीन कलर के थे, जैसे हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हो रहा था। ठीक है, तो 3/4 जो थे हमारे F1 के वो कैसे थे आपके, 3/4 ऑफ द F2 प्लांट जो थे वो येलो सीड वाले थे, और 1/4 वाले जो थे हमारे कैसे थे, आपके ग्रीन थे। ठीक है, द येलो एंड द ग्रीन कलर सेग्रीगेट इन द रेशो 3:1, जो कि हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस का रेशो भी था फॉर द F2 जनरेशन। ठीक है, राउंड एंड रिंकल शीट शेप ऑल्सो सेग्रीगेट इन द 3:1 जस्ट लाइक अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो इन्होंने देखा कि पहले इन्होंने सीड के कलर के लिए करा मोनो हाइब्रिड क्रॉस, तो तब भी 3:1 ही आया, है ना। मतलब जो 3/4 ऑफ देम थे वो कैसे थे, आपके येलो कलर के थे, और 1/4 जो था वो कैसा था, ग्रीन था। जैसे कि वहाँ पर जो 3/4 थे वो कैसे थे, टॉल थे, है ना, और 1/4 जो थे वो डॉर्फ थे। सो सेम यहाँ पर भी हो रहा था, और सेम इन्होंने जब शेप के लिए किया तो तब भी इसका रेशो जो था वो 3:1 आया। तो 3 जो थे हमारे कैसे आए, राउंड आए, और जो 1 था वो हमारा कैसा आया था, रिंकल्ड आया था। तो 3/4 जो थे वो कैसे थे, राउंड थे, और 1/4 जो था वो रिंकल्ड था। ठीक है, चलो फिर एक बार डाई हाइब्रिड क्रॉस को अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, तो हमने बोला जो डाई हाइब्रिड का मतलब होता है, यहाँ पर हम 2 कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने 2 कैरेक्टर देखे वो है एक सीड कलर और दूसरा क्या हमारा सीड का शेप कैसा है। ठीक है, तो सीड कलर में हमारा हमने कलर लिया येलो एंड ग्रीन। येलो को हम दिखाएंगे कैपिटल Y से, और ग्रीन को हम दिखाएंगे स्मॉल y से। जो आपका येलो होता है वो कैसा होता है, डोमिनेटिंग होता है, और जो ग्रीन है वो कैसा होता है, आपका रिसेसिव होता है। सेम अगर शीट शेप की बात करें तो राउंड और रिंकल्ड हमारा सीड का शेप होगा। ठीक है, सीड जो होगी वो कैसे हो सकती है, आपकी राउंड हो सकती है, और कैसे हो सकती है आपकी रिंकल्ड हो सकती है।
राउंड वाला हमारा डोमिनेटिंग होता है जिसको हम कैपिटल आर से दिखाते हैं, और रिंकल्ड क्या होता है हमारा जो रिसेसिव वाला पेरेंट होता है जिसको हम स्मॉल आर से दिखाते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, हमारी जो पेरेंटल जनरेशन है वो क्या है आपकी राउंड येलो और रिंकल्ड और ग्रीन। राउंड येलो जो है वो हमारी डोमिनेटिंग पेरेंट्स हैं, और रिंकल्ड एंड ग्रीन जो है वो क्या है हमारे रिसेसिव पेरेंट है। ठीक है, तो जब हमने इनके बीच में क्रॉस कराया तो हमारे सबसे पहले हम क्या करेंगे, गैमीट्स फॉर्म करेंगे। कैपिटल आर और आपका कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो पहले हमने जब गैमीट फॉर्म करे, यहाँ से हमारा एक गैमीट फॉर्म हुआ कैपिटल वाई, और दूसरा गैमीट हुआ कैपिटल वाई। सिमिलरली यहाँ से क्या होगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, अब ये जो गैमीट फॉर्म हुए हैं, एक को हम ऊपर टॉप में रख देंगे और दो को हम कहाँ रख देंगे, अपने लेफ्ट हैंड साइड पे रख देंगे। ठीक है, तो हमने जब इनको रखा और इनके बीच का क्रॉस कराया, देखो जब इसके बीच का क्रॉस कराया तो क्या हुआ, ये आर स्मॉल आर के साथ और ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ, ये आर स्मॉल आर के साथ, ये वाई कैपिटल वाई के साथ, सेम इसमें भी ऐसा ही हुआ। और यहाँ पर ये देखो कैपिटल आर स्मॉल आर, तो यहाँ पर डोमिनेटिंग कौन है, आपका कैपिटल आर, और कैपिटल आर क्या होता है हमारा, राउंड शेप होता है। कैपिटल वाई और स्मॉल वाई में से डोमिनेटिंग कौन होता है, कैपिटल वाई होता है, तो डोमिनेट कौन करेगा यहाँ पर, कैपिटल वाई करेगा। और कैपिटल वाई का मतलब क्या होता है कि ये येलो है, तो राउंड और येलो प्रोजेनी आई है हमें इसमें सब में। हमारी जो F1 जनरेशन है वो उसका जो फिनोटाइप है वो क्या हो जाएगा आपका, राउंड एंड येलो। ठीक है, नेक्स्ट अगेन हम यहाँ से क्या करेंगे, फिर हमारे गैमीट बनाएंगे किसके लिए, F2 जनरेशन के लिए। जब हम F2 जनरेशन के लिए गैमीट्स बनाएंगे तो हमारे जो गैमीट्स होंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई करके हमारे जो गैमीट्स होंगे वो बनेंगे आपका आर वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई। कैसे बने देखो, पहले ये आर जो होगा वो कैपिटल वाई के साथ, फिर उसके बाद जो ये आर होगा ये स्मॉल वाई के साथ, फिर जो ये आर स्मॉल आर होगा ये कैपिटल वाई के साथ, फिर जो स्मॉल आर होगा वो हमारा स्मॉल वाई के साथ, फिर हमारे ऐसे 4 गैमीट बनेंगे। सिमिलरली हमारे यहाँ पर भी ऐसे ही बनेंगे। ठीक है, और कभी भी आपको नंबर ऑफ गैमीट्स फाइंड करने होंगे तो उसके लिए फॉर्मूला है 2 की पावर n, और जहाँ पर n मतलब क्या होता है हेट्रोजाइगस पेरेंट कितने हैं। ठीक है, हेट्रोजाइगस पेरेंट जो भी होंगे वो आप यहाँ पर लिख दोगे, 2 हैं 3 हैं जितने भी हैं तो आप उनको यहाँ पर मेंशन कर दोगे, और जितने भी आपके आएंगे उतने ही हमारे क्या होंगे, गैमीट्स फॉर्म होंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमारे कितने हेट्रोजाइगस पेरेंट है, हेट्रोजाइगस मतलब हमने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से समझा था, है ना, दोनों डिफरेंट पेरेंट्स, एक स्मॉल एक कैपिटल, तो एक डोमिनेंट एक रिसेसिव है, तो ये कैसे हेट्रोजाइगस, ये कैपिटल ये स्मॉल, तो ये भी कैसा है हेट्रोजाइगस। तो यहाँ पर कितने हेट्रोजाइगस है हमारे पास, 2 है ना, और इसकी जब 2 की पावर 2 करोगे, n क्या होता है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेरेंट, तो 2 की पावर जब 2 करोगे तो कितना आएगा 4। तो कितने गैमीट्स फॉर्म होने चाहिए थे आपके 4, तो हमारे 4 ही गैमीट्स फॉर्म हुए। सिमिलरली इसमें भी हमारे कितने 4 गैमीट्स फॉर्म हो जाएंगे। अब F2 जनरेशन का जो हमारा क्रॉस होता है वो कैसे करना है ये देख लेते हैं। अब देखो जो हमारी F2 जनरेशन का क्रॉस है, एक पेरेंट को हम टॉप कॉर्नर पे लिखते हैं और एक को हम लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेते हैं। ठीक है, जब आप इनका क्रॉस कराओ, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई, फिर इसको इससे कराओगे तो ये आएगा, फिर इसको इससे कराओगे, तो ऐसे ही हमें क्या करना है, क्रॉस कराते जाना है। ठीक है, इसका इससे, फिर 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 इसका इससे, देन ये वाला, ऐसे करके हमें ये क्रॉस कराते जाना है सबका एक एक करके। फिर हमें चेक करना है क्या कि कितने हमारे राउंड एंड येलो पेरेंट्स आए हैं। ठीक है, इसको आप खुद से बनाएंगे, अभी वीडियो पॉज करो और खुद से बनाने का कोशिश करो। अब आपको देखना है कि कितने आपके राउंड एंड येलो हैं, राउंड एंड ग्रीन कितने हैं, रिंकल्ड एंड येलो कितने हैं, और रिंकल्ड एंड ग्रीन कितने हैं। ठीक है, राउंड एंड येलो के लिए क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, या फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। जितने भी आपको ऐसे इसमें दिखेंगे वो कितने होंगे आपके राउंड एंड येलो होंगे, और उनका नंबर जो है वो 9 है, मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। ठीक है, ओके, तो आप इसको अच्छे से पहले खुद से बनाओगे, उसके बाद काउंट करो कि कितने आपके राउंड एंड येलो हैं। तो जितने भी 5 6 7 8 9, तो ये हमारे राउंड एंड येलो वाले हैं। ठीक है, उसके बाद राउंड एंड ग्रीन के लिए क्या होगा, कैपिटल आर या फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, और ग्रीन होगा हमारा कैसा, स्मॉल वाई। ठीक है, ग्रीन की प्रोबेबिलिटी तो स्मॉल वाई होगी। तो देख लो कैपिटल आर स्मॉल वाई जहाँ भी दिख रहा है तुम्हें वो हमारा क्या है, ग्रीन। स्मॉल वाई 1, ये हो गया राउंड एंड ग्रीन, ये होगा तुम्हारा राउंड एंड ग्रीन, और एक और होगा हमारा राउंड एंड ग्रीन, ये रहा हमारा राउंड एंड ग्रीन। ठीक है, तो 3 हमारे राउंड एंड ग्रीन है। उसके बाद रिंकल्ड एंड येलो कितने आपके, अगेन ये भी 3 हैं। रिंकल्ड एंड येलो मतलब क्या होगा, रिंकल्ड कैसे होंगे, स्मॉल आर, और येलो कैपिटल वाई स्मॉल वाई या फिर कैपिटल वाई। तो ये जब आप देखोगे तो आपको 3 मिलेंगे, 1 2 3।
लास्ट में रिंकल्ड और ग्रीन सिर्फ आपको एक मिलेगा, रिंकल्ड के लिए RR और ग्रीन के लिए स्मॉल y, तो ये सिर्फ आपको 1 मिलेगा, ठीक है। रही बात इनके फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो ही हमें एनसीईआरटी में गिवन है, लेकिन जीनोटिपिक भी इंपॉर्टेंट होता है डाईहाइब्रिड के लिए भी, ठीक है। तो फिनोटिपिक रेशियो कितना होता है इनका 9:3:3:1, ठीक है। और जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है इनका, देखो ऐसे याद करो 1:1, 2:4:2, 1:1, ठीक है। तो 1:2:1, 2:4:4:2, 1:2:1, तो इसके लिए ऐसे 1:1, 2:4:2, 1:1, ठीक है। ये इसका जीनोटिपिक रहता है किसका, डाईहाइब्रिड क्रॉस के लिए, ठीक है। और मोनोहाइब्रिड के लिए हमारा फिनोटिपिक रेशियो कितना था 3:1 और जीनोटिपिक कितना था 1:2:1, ठीक है। तो ये हमारा पूरा एक्सपेरिमेंट जो मेंडल ने किया था और कैसे किया था, ये देखो, ये क्रॉस हाँ खुद से करना, ठीक है। अब देखो ये एक्सपेरिमेंट तो हमने अच्छे से स्टडी कर लिया, लेकिन एनसीईआरटी में कैसे गिवन है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है पेरेंट जनरेशन, पी जनरेशन मीन्स क्या है आपका पेरेंट जनरेशन, ठीक है। तो पेरेंट कैसा है हमारा, राउंड एंड येलो और रिंकल एंड ग्रीन, ठीक है। राउंड को हम कैपिटल R से दिखाते हैं, येलो को हम कैपिटल Y से दिखाते हैं। सिमिलरली रिंकल को हम स्मॉल r से और ग्रीन को हम स्मॉल y से दिखाते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पर गेमीट फॉर्मेशन हुआ जैसे हमने अभी दिखाया था। उसके बाद जो हमारी F1 जनरेशन आई वो कैसे आएगी आपकी राउंड एंड येलो, और इसका जो फिनोटाइप है वो भी कैसा होगा, राउंड एंड येलो होगा। उसके बाद जब इसकी सेल्फिंग कराएंगे, इससे हम गेमीट्स फॉर्म करेंगे, तो हमारे 4 गेमीट्स इधर फॉर्म होंगे, 4 इधर फॉर्म होंगे, और हमने आपको बताया भी कि कैसे गेमीट्स फॉर्म होंगे, ठीक है। उसके बाद इसका क्रॉस इससे कराएंगे, फिर इसका क्रॉस इससे, फिर इसका क्रॉस इससे, फिर इसका इससे, ऐसे करके हम क्या फॉर्म करेंगे, यहाँ पर हमारे गेमीट्स फॉर्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारी ये वाली जनरेशन आ जाएगी जिसमें राउंड एंड येलो जो हैं वो कितने हैं आपके 9 हैं, ठीक है। रिंकल्ड एंड ग्रीन जो है वो सिर्फ 1 है, और आपका येलो एंड ग्रीन जो है वो 3 हैं, और रिंकल्ड एंड येलो जो है वो भी कितने आए थे, 3 आए थे, ठीक है। उसके बाद जो रेशियो है हमारा ये देखो, राउंड एंड येलो 9, राउंड एंड ग्रीन 3, रिंकल्ड एंड येलो भी 3, रिंकल्ड एंड ग्रीन कितने हैं आपके 1। तो ये क्या हमारा रिजल्ट ऑफ अ डाईहाइब्रिड क्रॉस वेयर 2 पेरेंट्स डिफर इन 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स दैट इज सीड कलर एंड सीड शेप, उसमें हमें यहाँ पर दिखाया हुआ है। ये हमने बिल्कुल डिटेल में आपको समझा दिया है, ठीक है। ये सब कुछ कैसे आया, क्यों आया, ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। मैं पक्का आपका डाउट जो है होगा वो उसे क्लियर कर दूँगी, ठीक है, कुछ भी डाउट आता है तो। चलिए फिर अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। Law of independent assortment. In the dihybrid cross figure 4.7, the phenotype round and yellow, ratio wrinkled and green, ratio round and green and wrinkled and green appear in the ratio 9:3:3:1, ठीक है। तो ये हमने देखा ही था कि जो राउंड और येलो थे अब वो आपके 9 हमें देखने को मिल रहे थे, जो आपके रिंकल्ड एंड येलो थे वो हमें 3 देखने को मिल रहे थे, राउंड एंड ग्रीन जो थे वो भी हमें 3 देखने को मिल रहे थे, और जो आपका रिंकल्ड एंड जो ग्रीन था दोनों ही क्या है, रिसेसिव पेरेंट जो था वो सिर्फ हमें एक ही देखने को मिल रहा था। ये क्या था हमारा फिनोटिपिक आपका रेशियो आया था हमारा F1 जनरेशन के लिए, ठीक है। सच अ रेशियो वॉज ऑब्जर्व फॉर सेवरल पेयर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक दैट द मेंडल स्टडी। द रेशियो 9:3:3:1 कैन बी ड्राइव्ड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द सीरीज ऑफ 3 येलो 1 ग्रीन विथ 3 राउंड एंड 1 रिंकल्ड, ठीक है। तो देखो ये जो हमारा रेशियो है ना, हमें किस कॉम्बिनेशन में मिल सकता है, 3 येलो, ये हमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए बोल रहा है, जैसे कि 3 येलो और 1 ग्रीन मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन में हमारा ऐसे ही हमें देखने को मिल रहा था ना रेशियो, डोमिनेंट रेशियो रिसेसिव वाले का। वैसे ही राउंड और जो हमारा रिंकल्ड है येलो और ग्रीन के लिए 3:1, क्योंकि येलो जो था वो डोमिनेटिंग था और ग्रीन जो था वो कैसा था, रिसेसिव था। सिमिलरली जो हमारा आपका राउंड है वो कितना है आपका डोमिनेटिंग है, तो इसका रेशियो 3:1 आ गया किसके लिए, आपका राउंड और रिंकल्ड के लिए, ठीक है। आप इसको कैसे लिख सकते हो बोल रहा है, ये देखो नीचे 3 राउंड 1 रिंकल्ड 3 येलो 1 ग्रीन इज इक्वल्स टू 9 राउंड येलो 3 रिंकल्ड येलो एंड दिस, ये जो हमारा रेशियो हमने पहले ऊपर देखा था इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये हमसे ऐसा बोल रहे हैं। तो अब आप लोग सोचोगे कि ये आया कैसे, बस आप तो रटा दे रहे हो कि आ गया। देखो जैसे हम मैथमेटिक्स में करते हैं, पहले हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, तो राउंड और येलो कितने आए आपके 9 राउंड और येलो आए। फिर 3 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × 1 कितना आता है, 3 आता है, तो 3 राउंड और ग्रीन आ जाएंगे आपके,
ठीक है। उसके बाद रिंकल्ड और येलो को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 3 जा 3, तो अगेन हमारे रिंकल्ड और येलो कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। और जब हम इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 रिंकल्ड और ग्रीन हमारे पेयर आपको देखने को मिलेंगे। अब समझ में आया कैसे हुआ, ठीक है। तो ये हमारा आपका मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड दोनों, ये हमें मोनो हाइब्रिड में देखने को मिलेगा, और उसके बाद डाई हाइब्रिड में कैसे देखने को मिलेगा ये भी हमने डिस्कस कर लिया। तो याद रखना, जो हमारा मोनो हाइब्रिड का F2 जनरेशन के लिए फिनोटिपिक रेशियो होता है वो होता है 3:1, और जीनोटिपिक रेशियो फॉर द F2 जनरेशन इन अ मोनो हाइब्रिड प्रोसेस 1:2:1। सिमिलरली अगर हम डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो उसका हमारा जो F2 जनरेशन का फिनोटिपिक का रेशियो होता है वो होता है आपका 9:3:3:1, ठीक है। और उसके लिए मैंने आपको बोला था 1:1, 2:4:2, 1:1। तो जीनोटिपिक रेशियो होता है 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1, ठीक है। 1:1, 4:1 एंड 1:1, ऐसे करके आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। बेस्ड अपॉन सम ऑब्जर्वेशंस ऑन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस बिटवीन द प्लांट डिफरिंग इन द 2 ट्रेट्स। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, हम जो दो डिफरेंट ट्रेट्स यहाँ पर हम स्टडी करते हैं। मेंडल प्रपोज सेकेंड सेट ऑफ जनरलाइजेशन दैट वी कॉल मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो जब उन्होंने ये स्टडी किए हमारे दो डिफरेंट ट्रेट्स को, तो उन्होंने एक नया लॉ दिया जिसको हम बोलते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। द लॉ स्टेट दैट व्हेन 2 पेयर्स ऑफ द ट्रेट आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, segregation of one pair of the characteristic is independent of the other pair of the characteristic। तो ये हमारा मेंडल ने बोला कि जब हमारे 2 पेयर ऑफ ट्रेट्स प्रेजेंट होंगे एक हाइब्रिड में, 2 पेयर ऑफ ट्रेट्स की बात करी जा रही है, ठीक है, तो हमारा जो सेग्रीगेशन होगा एक पेयर का वो अपने दूसरे पेयर से क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। मतलब दोनों ही पेयर क्या होंगे, एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होंगे, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे, ठीक है। The Punnett square can be effectively used to understand the independent segregation of 2 pair of genes during meiosis and the production of the egg and the pollen in the F1, that is R capital Y small y plant, ठीक है। तो पुनीट स्क्वायर हम यूज़ कर सकते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को समझने के लिए अच्छे से, ठीक है। और जैसे कि हमने F1 जनरेशन में देखा भी था, कंसिडर द सेग्रीगेशन ऑफ 1 पेयर ऑफ द जीन R capital R and small r, 50% of the gamete have the gene capital R and other 50% have small r, ठीक है। तो यहाँ से क्या देखने को मिलेगा कि जो 50% हमारे गैमीट्स होंगे उनमें कैपिटल R होगा प्रेजेंट, और हमारे 50% में क्या होगा, आपका स्मॉल r होगा। नाउ बिसाइड ईच गैमीट हैविंग ईदर कैपिटल R स्मॉल r, इट शुड ऑल्सो हैव कैपिटल Y और स्मॉल y, ठीक है। अगर हम कैपिटल Y स्मॉल y के टर्म्स में बोले तो 50% में आपका कैपिटल Y होगा और 50% में हमारा क्या होगा, स्मॉल y होगा। द इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर हेयर दैट सेग्रीगेशन ऑफ 50% ऑफ R and 50% of small r is independent from segregation of 50% of capital Y and 50% of small y। देखो पहले क्या है, जो आपका कैपिटल R और स्मॉल r है उन दोनों का सेग्रीगेशन भी एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट है। उसके बाद जो हमारा कैपिटल R और स्मॉल r है और कैपिटल Y और स्मॉल y है, इन दोनों का सेग्रीगेशन भी क्या है, एक दूसरे से अलग अलग है, ठीक है। देयरफॉर 50% ऑफ स्मॉल r बियरिंग गैमीट हैव कैपिटल Y एंड अदर 50% ऑफ देम हैव स्मॉल y। इसीलिए जो हमारे क्या थे, कुछ हमारे स्मॉल r के साथ आपको कैपिटल Y देखने को मिल रहा था और कुछ हमारे स्मॉल r के साथ आपको स्मॉल y देखने को मिल रहा था। Similarly, 50% of capital R bearing the gamete capital Y and 50% of them bear other percent of 50% हैव Y, ठीक है। तो R के साथ भी क्या था, हमारे जो 50% ऑफ R थे वो हमारे कैपिटल Y के साथ फॉर्म हो रहे थे और 50% जो थे हमारे स्मॉल y के साथ ही फॉर्म हो रहे थे। ये हमें लिख के बोला है, ठीक है। तो आगे देखो, दस देयर आर 4 जीनोटाइप ऑफ द गैमीट, 4 टाइप ऑफ पोलन एंड 4 टाइप ऑफ एग विल बी फॉर्म। तो हमारे कितने जीनोटाइप थे, 4 जीनोटाइप हमारे बने थे यहाँ पर, ठीक है। द 4 टाइप ऑफ द जीनोटाइप आर, देखो क्या लिखे हैं, कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r स्मॉल y और स्मॉल r स्मॉल y। तो इसमें देखो क्या बोला ना कि जो आपका R है वो आपका 50% कैपिटल Y के साथ जाएगा और 50% हमारा स्मॉल y के साथ जाएगा। सिमिलरली जो स्मॉल y भी है, जो स्मॉल r है वो भी आपका 50% कैपिटल Y के साथ जाएगा और 50% हमारा स्मॉल y के साथ जाएगा और हमारे ऐसे जीनोटाइप फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। ईच विथ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 25%, 1/4 ऑफ द टोटल गैमीट प्रोड्यूस्ड व्हेन
you write down the 4 type of the egg and the pollen, one on the 2 side of the Punnett square. ठीक है, तो Punnett स्क्वायर हमारा ऐसे होता है, आपको बताइए ना, Punnett स्क्वायर ऐसा होता है. तो एक गैमेट को हम कहाँ लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, दूसरे को हम यहाँ पर लिखते हैं. ठीक है, तो वही यहाँ पर मेंशन किया हुआ है Punnett स्क्वायर. इट इज़ वेरी इजी टू ड्राइव द कॉम्पोजिशन ऑफ द जाइगोट. ठीक है, दैट गिव राइज टू द F2 प्लांट. और हमने देखा भी था कि हमने बनाए भी थे, है ना. एक को हमने इधर पे लिखा था और दूसरे को हमने कहाँ लिखा था, नीचे लिखा था. फिर हमारे बहुत सारे, ये देखो ये ऐसा ना, कि ये वाले जो गैमीट्स हमारे फॉर्म हुए थे, इनको एक को हमने यहाँ टॉप लिख दिया था, एक को हमने लेफ्ट साइड ऑफ द Punnett स्क्वायर में लिख दिया था, और हमारे बहुत सारे क्या थे, जाइगोट्स फॉर्म हो रहे थे. ठीक है, तो वही यहाँ पर मेंशन हमें किया हुआ है कि F2 जनरेशन आ जाएगी. हाँ जी, F2 जनरेशन आ भी गई. ठीक है, सी इन द फिगर 4.7 देख लिया हमने. ऑल्दो दीज आर 16 स्क्वायर, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ. तो मैंने क्या बताया था आपको, जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है, 1:1, 2:4:2, 1:1. ठीक है, 1:2:1, फिर 1:1, 2:4:2, फिर आपका अगेन 1:1. ये हमारा क्या हो जाता है, जीनोटिपिक रेशियो जाता है. वही हमसे पूछा है कि क्या होगा. और फिनोटिपिक रेशियो तो 9:3:3:1. ठीक है, ये होगा. उसके बाद हमें बोला है नेक्स्ट, क्या बोला है देखो, कैन यू यूज़ द Punnett स्क्वायर. येस, वी कैन यूज़ द Punnett स्क्वायर फॉर फाइंडिंग द जीनोटिपिक रेशियो. और हमें पता भी है कि क्या है. ठीक है, इज़ द जीनोटिपिक रेशियो ऑल्सो 9:3:1. नहीं जी, जीनोटिपिक रेशियो हमारा ये नहीं है. तो जीनोटिपिक रेशियो जो हमारा आया है वो क्या है आपका, 1:2:1, 1:2:4:2:1:2:1. ठीक है, और फिनोटिपिक रेशियो तो आपको पता ही है क्या है, 9:3:3:1. ठीक है, तो जीनोटिपिक याद करो, 1:1, 2:4:2, 1:1. ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं पर ही एंड करते हैं. हमारा जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है, इसको हम कल को स्टार्ट करेंगे. ठीक है, अपने पार्ट नंबर 4 में. तब तक के लिए अच्छे से रिवाइज़ कर लो, है ना. और जो हमारा मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड के Punnett स्क्वायर है, उनको अच्छे से एक बार खुद से बना करके देख लो, है ना. राउंड किस में आ रहा है, राउंड और रिंकल किस में आ रहा है, राउंड और येलो किस में आ रहा है ना. ये सब कुछ आप देख लो एक बार. ठीक है, ओके. तो तब तक के लिए थैंक यू. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.